अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक क्लास मैट्रिक की बुक एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दो, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 किया, इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2। तो कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर a है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ मेन क्वेश्चन में क्या है? 1 है कोफिशिएंट, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू k। x के साथ b है और यहाँ पर x के साथ क्या है मेन क्वेश्चन में? k, तो b इज इक्वल टू k और इसी तरह c कांस्टेंट 2 के बराबर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डेल का फॉर्मूला है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम b की जगह क्या पुट करेंगे? b की वैल्यू k और a की जगह 1 और इसी तरह c की जगह हम क्या पुट करेंगे? 8 पुट करेंगे। तो डेल इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 8 आ जाएगा। 4 इंटू 1 इंटू 2 8 आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ k फॉर सेम सोल्यूशन के लिए क्या आ जाएगा? k की वैल्यू क्या आएगी वो मालूम करना है। तो जब भी सेम सोल्यूशन होगा तो याद रखिएगा डेल को आप किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। और 0 के बराबर रखने के बाद आपके पास जो मेन वैल्यू आई है वो है डेल इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8। तो वहां पर डेल की जगह आप क्या पुट कर देंगे? 0 के स्क्वायर माइनस 8। डियर स्टूडेंट्स, माइनस प्लस के स्क्वायर को इस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस के स्क्वायर बन जाएगा। माइनस और माइनस कैंसिल, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। किसी भी वेरिएबल से स्क्वायर को खत्म करने के लिए जो सबसे इजी मेथड है वो है स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे। बोथ साइड करने के बाद स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो के इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2 की वैल्यू आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, सेम सोल्यूशन के लिए k की वैल्यू क्या आ गई? 2 इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगी। इसी तरह अगर हम द वैल्यू ऑफ k फॉर डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए निकालें तो हमारे पास क्या है? डेल की वैल्यू क्या है? k स्क्वायर माइनस 8। तो डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए डेल को हम ग्रेटर देन 0 रखेंगे। तो डेल की वैल्यू क्या है? k स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। k स्क्वायर इस माइनस 8 को इनइक्वलिटी के राइट साइड पे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस 8 बन जाएगा। k स्क्वायर ग्रेटर देन 8 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, के स्क्वायर ग्रेटर देन 8 आ जाएगा। अंडर रूट दोनों साइड पर लगाएंगे तो के स्क्वायर अंडर रूट और 8 अंडर रूट आ जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? के इज ग्रेटर देन प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब यहां पर दो सिचुएशन, जब हम अंडर रूट लगाएंगे तो हमारे पास दो सिचुएशन आएंगी। एक हमारे पास प्लस का आएगा और दूसरा सिचुएशन हमारे पास क्या आएगा? k स्क्वायर इज लेस देन माइनस इंटू अंडर रूट 8, यानी प्लस वाले के साथ जो हमारे पास है ग्रेटर देन आएगा और जब माइनस तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा माइनस। तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, k इज इक्वल टू k इज ग्रेटर देन 2 इंटू अंडर रूट 2 और इसी तरह k इज लेस देन माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास k की दो सिचुएशंस की वैल्यूज आ जाएगी जब डिफरेंट रियल सोल्यूशन होगा, और इसी तरह जब डेल 0 यानी सेम सोल्यूशन होगा तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसके पार्ट 4 क्वेश्चन को देखते हैं तो पार्ट 4 का क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट 4 है। कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। आप कंपेयर कर दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप क्या कीजिए, इक्वेशन को लिखिए।
a की वैल्यू हमारे पास k माइनस 1 आ जाएगा और इसी तरह b की वैल्यू -4 आ जाएगी, c की वैल्यू 2 आएगी। हमारे पास जो मेन फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का वो डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेल की b की जगह हमारे पास -4 होल स्क्वायर, 4 इंटू के की जगह a की जगह k माइनस 1 और c की जगह 2 की वैल्यू पुट कर दी। डियर स्टूडेंट्स, इवन पावर की वजह से बेस का जो माइनस है वो कैंसिल होके खत्म हो जाएगा। इस 4 का स्क्वायर 16, 4 2 ज़ा 8 और k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8k, माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स 24 माइनस 8k आ जाएगा डेल की वैल्यू। अब डेल की वैल्यू 24 माइनस 8k आ गया। अब हम सेम सोल्यूशन के लिए जो पार्ट ए है, सेम सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, डेल को बराबर रखेंगे 0 के, यानी कि यहां पर जो मेन क्वेश्चन है जहां पर डेल की वैल्यू आई है उसको किसके बराबर रखेंगे, -0 के बराबर रखेंगे। तो 24 माइनस 8 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कीजिए तो +8k आ जाएगा इज इक्वल टू 24, 8 और k मल्टीप्लाई हो रहे, नीचे आगे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो 8 1 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा हमारे पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो सेम सोल्यूशन के लिए k की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3 आई है। इसी तरह जब हमारे पास डिफरेंट रियल सोल्यूशन होगा, जब हम डिफरेंट रियल सोल्यूशन होगा, जब हमारे पास हम डेल को ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो वहां पर जो डेल की मेन क्वेश्चन में वैल्यू हमारे पास आई है तो 24 माइनस 8k ग्रेटर देन 0, -8 को इनइक्वलिटी के दूसरी जानिब भेजेंगे तो +8k बन जाएगा। 8 और k मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा इनइक्वलिटी के दूसरे स्टेप में। तो 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, सो 3 इज ग्रेटर देन k। तो इसको मैं किस तरह लिख सकता हूं, k इज लेस देन 3, जो कि हमारे पास आंसर आया है डिफरेंट सोल्यूशन के लिए k का। तो एक आंसर इस पार्ट का ये है और दूसरा आंसर हमारे पास इस पार्ट का ये है।